पथ की पहचान कविता हरिवंश राय बच्चन की कविता है ये। इस कविता में वो किसी भी मनुष्य या राही को रास्ते पर चलने से पहले उसके रास्ते में आने वाली जो मुश्किलें हैं उसके पहचानने की बात कर रहे हैं, कि उनको पहचानने के लिए कह रहे हैं कि कोई मुश्किलें जो आपके रास्ते में आने वाली वो किस तरह की होने वाली हैं, हमें उन्हें पहचान लेना चाहिए। पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, कि आपको किसी पुस्तक में नहीं मिलेगा ये कि आपके जो जिस रास्ते पे आप चलने वाले हो किस तरह की मुश्किलें आपको आने वाली हैं। मतलब ये आपके अनुभव से ही आपको पता चलेगा। हाल इसका ज्ञात होता ना औरों की जुबानी, यानी ना ही आपको इसके किसी और के मुंह से अगर आपको कोई बताता भी है अपने मुश्किलों के बारे में, तो वो भी आप उसको वो सिर्फ सुन सकते हो, पर वो बता नहीं आप जो आप अनुभव करने वाले हो वो कोई भी व्यक्ति बता नहीं सकता उसको बोलकर। अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। मतलब यहाँ से जो गुजरने वाले इस रास्ते से अनेकों लोग गुजरे हैं और उनका कुछ पता नहीं है। मतलब जिनको तो सफलता नहीं मिली उनके बारे में तो किसी को कुछ नहीं पता, पर जिनको सफलता मिली है और जो बहुत प्रसिद्ध भी हुए हैं अपने कामों को लेकर, ऐसे लोग अपनी पैरों के निशान यानी अपने कार्य करने का जो तरीका है या उन्होंने किस तरह से सफलता पाई, ये सब वो छोड़ गए हैं पीछे। ये निशानियाँ जो हैं ये बोलती नहीं है, मूक होती हैं ये, पर ना बोलते हुए भी ये बहुत कुछ बता जाती हैं कि हमें किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और हमें किस तरह से उनका सामना करना है। खोल इसका अर्थ पंथी, पथ का अनुमान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। कि रास्ते पे चलने वाला जो राही उसे कहा गया है पंथी, कि तुम्हें जो ये मूक जो निशानियाँ हैं इनको समझना होगा। खोलने का मतलब है इनको इस तरह से समझो और अपने पथ का अनुमान लगाओ कि किस तरह का होने वाला है आपका रास्ता, कठिन होने वाला है या किस तरह की कठिनाइयाँ आने वाली जिनको आपको सामना करना है। और चलने से पहले उस राह पर उस रास्ते की हमें पहचान कर लेनी चाहिए। है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी गहर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे। कि हमारा जो आने वाला रास्ता है इसके बारे में किसी को भी पता नहीं है कि किस रास्ते पर आपको नदियाँ या पहाड़ मिलने वाले हैं या फिर गहरी खाइयाँ, मतलब किस तरह की मुश्किलें आने वाली हैं इसके बारे में आपको कुछ नहीं पता। अनिश्चित किस जगह पर बाग व सुंदर वन मिलेंगे, कि कहाँ पे आपको राहत या फिर आराम मिलेगा या सुंदर या जीवन में सफलता मिलेगी, इस बारे में भी नहीं कहा जा सकता। किस जगह यात्रा ख़त्म हो जाएगी ये भी अनिश्चित है। यात्रा कब, जीवन रूपी जो यात्रा है वो कब ख़त्म होगी ये किसी को नहीं पता। है अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के शर मिलेंगे, ये भी अनिश्चित है कि कब फूलों रूपी सफलता या आसानियाँ और कांटों रूपी शर यानी मुश्किलें हमें रास्ते में मिलने वाली हैं। कौन सहसा छूट जाएगा, हमारे जीवन रूपी जो रास्ता है इसमें कौन अचानक आपसे बिछड़ जाएगा या कौन नया आपको मिल जाएगा, इस बारे में भी हम नहीं कह सकते। ये भी हमें नहीं पता होता कि क्या होने वाला है हमारे जीवन में, आने वाले भविष्य में क्या होने वाला है, ये किसी को पता नहीं होता। आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू ना ऐसी यान कर ले। बस तुम्हें क्या करना है कि कुछ भी हो जीवन में, कोई आए कोई जाए, तुम अपने रास्ते पर चलते रहोगे, ऐसा जो तुम निश्चय है मन में कर लो। और पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर लो, कि तुम अपने राह पर चलने से पहले हे राही हे इंसान उस राह के बारे में जान लो और उसकी पहचान कर लो। किस तरह की मुश्किलें जीवन में आने वाली हैं उसको समझ लो, ताकि तुम उस राह पर चल सको बिना किसी दुविधा के। कौन कहता है कि सपनों को न आने दे हृदय में, देखते सब हैं इन्हें अपनी उम्र अपने समय में, और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता। वो कहते हैं कि कौन तुम्हें कहता है कि तुम सपने मत देखो, कि सफलता को पाने के अपने जीवन में कुछ प्राप्त करने के हर व्यक्ति एक सपना देखता है ना, तो वो कौन रोकता है तुम्हें देखने से। यानी तुम देखो, देखते सब हैं अपनी उम्र में, युवा होते हैं या हम बचपन में कुछ ना कुछ अपना लक्ष्य ज़रूर रखते हैं जीवन का कि हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो हमें करना भी चाहिए। तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता। ऐसा नहीं है कि तुम यत्न करो तो सफलता ना मिले तुम्हें। ये उदय होते लिए कुछ दहे नयनों के निलय में, कि जैसे हमारे जो हृदय जो हमारे नयन हैं यानी आँखें हैं, उनमें ये सपने जो हैं पलते रहते हैं, और हम कुछ जो ध्येय है वो अगर हमारे मन में कर लें तो हम उस सपने को पूरा कर सकते हैं। किंतु जग के पथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य दो सो, कि जग में क्या है
कि जो आपने स्वप्न देखे हैं ना, वो 2 देखे हैं, पर उसे प्राप्त स्वप्न 2 तो सत्य 200 का मतलब है कि स्वप्न तो आपने 2 देखे हैं, जो आपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो देखे हैं सपने, वो तो आपके 2 ही हैं, लेकिन उनको पाने के लिए जो सत्य रूपी मुश्किलें हैं ना, वो बहुत सारी हैं, यानी वो 200 हैं। कहने का भाव ये है कि जो आपने अपने लक्ष्य के जो सपने देखे हैं जीवन में पाने के, वो तो 2 ही हैं, कुछ ही हैं, पर उनको पाने के लिए जो आपको मेहनत करनी पड़ेगी ना, वो जो सत्य है उससे जुड़े, वो 200 हैं, कई हैं वो। तो स्वप्न पर ही हैरान होना या उस पर ही आप जो है उस पर ही पूरा ध्यान ना देकर उससे जुड़ी जो मुश्किलें आने वाली है ना आपके रास्ते में, वो उस सत्य का भी आपको ज्ञान होना चाहिए। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, कि चलने से पहले अपने राह की पहचान कर लो। यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना, अब असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पर पग बढ़ाना, तू इसे अच्छा समझ यात्रा सरल इससे बनेगी। वो कह रहे हैं कि जब आप इस राह पर चल पड़े हो, तो अब ये सोचना कि ये बुरा है या अच्छा, इस पर सोच विचार करना अब गलत है, व्यर्थ होगा। इससे समय की वेस्टेज कहेंगे या समय को बर्बाद करना कहेंगे। अब या अगर आप ऐसा सोचो कि ये काम तो बड़ा मुश्किल है, मेरे लिए करना ही इम्पॉसिबल है, असंभव है, ये काम मैं कर ही नहीं पाऊँगा। अगर आप ऐसा सोचकर उस राह को छोड़कर दूसरी राह पर चलने लग जाते हो, तो ये गलत है। अगर आप इसे अच्छा समझते हो, तभी आपकी यात्रा सरल हो सकती है या आसान हो सकती है। इसलिए हमें दुविधा में ना पड़कर कि ये रास्ता अच्छा है या बुरा और उस राह को छोड़ने के बारे में सोचना, इससे हमारा कार्य करने का जो मनोबल है वो वीक हो जाता है, यानी कमज़ोर हो जाता है। तो हमें, यदि हम उसे अच्छा समझकर आगे बढ़ते रहेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। सोच मत केवल तुझे ही ये पड़ा मन में बिठाना। तुम ये मत सोचो कि जो तुम ये सोच रहे हो कि मुझे ये कार्य करना ही है, ये सिर्फ़ तुम ही सोच रहे हो। ये हर उस व्यक्ति ने किया है जिसने सफलता प्राप्त की है। हर सफल पंथी को ये विश्वास अपने मन में जगाना पड़ता है कि उसे आगे बढ़ना है। तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले, कि तुम भी अपने मन को, चित्त यानी मन को, इसी बात के लिए मना लो या उसे अडिग कर लो, ताकि वो अपने जो पथ से या अपने रास्ते से जो तुमने अपनाया है उससे विचलित ना हो और उससे पीछे की ओर ना मुड़े। मतलब